हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। क्या आप भी प्राइवेट बैंक में जॉब करना चाहते हो? क्या आप भी बैंकिंग कोर्स करना चाहते हो आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर 12th? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। रिसेंट हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया, मैं कहूँगा हमारे एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर ये जो एक्सिस बैंक कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए। आज मैं आपको एक्सिस बैंक नहीं, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये जो कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या ये कोर्स हमें करना चाहिए? क्या ये जो कह रहे हैं कि कोर्स करते करते भी आप पैसे कमाओगे 5,000 रुपये महीना और कोर्स करने के बाद आपको 4 से 6 लाख का पैकेज लगेगा, ये सही है? तो जानेंगे आज की अपनी इस वीडियो में। और अगर आपका भी सपना है बैंक में जॉब पाना तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में आप सबके लिए, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए खासकर मैं नई नई चीज़ें लेकर आता रहता हूँ, आपको अवेयर करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट जो माइंड में डल जाता है ना हमारी कि तुम कॉमर्स से हो, है ना, साइंस लेते ज़्यादा अच्छा कर लेते, वो चीज़ मैं निकालना चाहता हूँ माइंड से। तो क्योंकि मुझे भी लोग कहा करते थे, बट मैंने कभी इस चीज़ को फील नहीं किया। आप भी ना करा करो, ठीक है। बैंक के लिए बहुत सारी वीडियोज़ हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेकआउट कर सकते हो। कोर्सेज़ कहाँ से करने चाहिए, कब करने चाहिए, कैसे स्टडी करें, गवर्नमेंट बैंक में कैसे जाएं, प्राइवेट में कैसे जाएं, और जाके सर्च भी करोगे ना तो मेरी वीडियो आएगी सर्चिंग पे, इतनी ज़्यादा बनाई हुई है मैंने। अब दोस्तों, यहाँ पर आज मैं बात करूँगा, ये जो मेरे पीछे वेबसाइट देख रहे हो, एक्सिस बैंक यंग बैंकर के नाम से इन्होंने कोर्स लॉन्च किया है। इनका कहना है अगर आप कोर्स करते हो तो कोर्स की ड्यूरेशन के हिसाब से आप उस समय भी पैसे लोगे जब कोर्स कर रहे होगे, इंटर्नशिप जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद आपको जॉब भी देंगे। सेम यही कोर्स एचडीएफसी प्रोवाइड करता है, ठीक है दोस्तों, और वो 5.5 लाख का ग्रोस पैकेज भी प्रोवाइड कराते हैं, और एसबीआई भी प्रोवाइड कराता है। बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि एसबीआई चार्ज नहीं लेते, बट एसबीआई में क्या है, अलग अलग कोर्स बने हुए हैं। इस तरह से देखिए, आप जिस पर्टिकुलर की नॉलेज लेना चाहते हो अपने घर बैठे बैठे ले सकते हो। तो इस पर तो मैंने वीडियो बनाई थी। आज बात करते हैं एक्सिस बैंक की। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक्सिस बैंक यंग बैंकर प्रोग्राम के नाम से एक कोर्स है, और 11,000 स्टूडेंट जो हैं इस कोर्स को करके जॉब ले चुके हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो इनका कहना है आप देख सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ यहाँ वर्थ इट है कि नहीं है ना। दोस्तों, सबसे पहले चीज़ है कि फ़ीस। इनके कोर्स की जो फीस है वो 2,37,000 प्लस 18% जीएसटी, लगभग 2,60,000 के आसपास फीस बैठेगी। ड्यूरेशन की बात करें तो लर्न जो है आपका इंटर्नशिप पीरियड ऑफ 3 मंथ जो आपका रहेगा एक्सिस बैंक की ब्रांच में, ठीक है, और क्लासरूम सेशन फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 4 मंथ, और ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर 5 मंथ, ठीक है। यहाँ पे तो टोटल कितने मंथ हो गए यहाँ पर, तो ऑन योर सेशन 4 मंथ ट्रेनिंग एंड 3 मंथ्स इंटर्नशिप, गेट एज इन असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड। क्या बात है। और ड्रॉ सैलरी 4.52 पर एनम, यानी कि एवरेज अगर हम देखें तो लगभग 40,000 मंथली के आसपास सैलरी यहाँ पर रहेगी, इनका कहना ये है जनरली। और यहाँ पर देखिए CTC 5 और 5,000 तक का, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि 5,000 पर मंथ ड्यूरिंग 1 to 4 मंथ क्लासरूम ट्रेनिंग। जो यहाँ पे क्लासरूम ट्रेनिंग है उस दौरान भी आप पैसे कमाओगे, ठीक है दोस्तों। तो एवरेज इस कोर्स की अगर ड्यूरेशन की बात करें तो आप जोड़ लीजिए कि 4 मंथ प्लस 3 मंथ 7 और 5 12, 1 साल का ये पर्टिकुलर कोर्स है जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। उसमें आपको इंटर्नशिप भी है, क्लासरूम सेशंस भी है, एक्सिस बैंक में भी काम करने को मिलेगा। जो आपका लोकल एक्सिस बैंक होगा जहाँ से आप कोर्स कर रहे हो वहाँ पे भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। प्लस पॉइंट क्या है इस कोर्स को करने का कि जनरली हम किसी बैंक में जाएंगे तो आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर रखेंगे। अगर आप कोई बैंकिंग डिप्लोमा कर लेते हो किसी इंस्टीट्यूट से जिसकी फ़ीस 20 से 30,000 रुपये होती है, तो वहाँ से आपकी सैलरी लगेगी लगभग 15, 16, 17,000 रुपये। इनका कहना है कि ये आपको 40,000 मंथली वाला पैकेज दिलाएंगे। सेम इसी तरह का एक और कोर्स है HDFC, ठीक है। HDFC वालों का जो कोर्स है ये भी 1 साल का है, कोई भी ग्रेजुएशन वाला कर सकता है। 2 लाख प्लस यहाँ पर जो है बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। और इनका भी कहना लगभग ये है कि हम आपको 50,000 पर मंथली वाला देंगे। अब मैं बताता हूँ फ़र्क क्या है, क्यों ये इतनी फ़ीस चार्ज करते हैं, कैसे ये इतनी हाई सैलरी दे सकते हैं, चलिए समझते हैं। देखो, जो ये प्राइवेट बैंक है ये अपने यहाँ पर इन्हें ज़रूरत होती है एम्प्लॉय की, तो उन्होंने एक सिस्टम बना लिया कि डायरेक्ट किसी बंदे को रखेंगे अगर बड़ी पोस्ट पर तो उसे नॉलेज नहीं होगी,
अगर हम प्रमोट करेंगे तो उससे भी क्या कहते हैं कि वो स्किल्स तो सिखाना ही पड़ेगा ना। तो अब इन्होंने क्या करा कि आप आओ हमारे से कोर्स ज्वाइन करो, ट्रेनिंग लो, सीखो और उसके बाद हमारी बैंक में जॉब करो। ये इनकी पॉलिसी रहती है। और अच्छी बात क्या है इसमें कि चलो आपने 2-2.5 लाख रुपए खर्च भी कर दिए, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे बैंक में जॉब चाहिए, सबको नहीं करने हैं, जिनका सपना है, और उसके बाद ये आपको 40,000 देते हैं, तो जो आपकी आधे 6 महीने में आप कवर कर लोगे अपनी फ़ीस को। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो, सही है, गलत नहीं है, मैं ऐसे गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि 11,000 स्टूडेंट और इधर 10,000 से स्टूडेंट यहाँ कर चुके हैं। आप पहली बात तो अफोर्ड कर सकें, फ़ीस जितनी है यहाँ पर 2-2.5 लाख के आसपास। नंबर 2, जहाँ पे जब बात करें तो ये चीज़ कंफर्म कर लें कि ये जॉब अपने ही बैंक में देंगे ना। कहीं पता लगे कि इन्होंने आपको कोर्स करा दिया और उसके बाद कहीं प्लेसमेंट नहीं दिया। मैंने कुछ जगह और पता किया तो हाँ, ये प्लेसमेंट अपने ही बैंक में देते हैं और कलर की पोस्ट पर नहीं देते, या तो पीओ की पोस्ट पर देते हैं या और डिपार्टमेंट्स में देते हैं। बट स्टार्टिंग सैलरी 30-35 हज़ार मिनिमम होती है। अगर ऐसा है तो आप बातचीत करके रिव्यू लेकर, कोई पहले स्टूडेंट कर चुका हो जिसे सारी चीज़ें पता हो, है ना, बैंक में जाके किसी बंदे से बात कर लो, वो किसी से मिलवा दे जो ये कोर्स करके जॉब ले रहा है, तो आप फिर करो। ये नहीं कि किसी पे भरोसा कर लो, मेरे पे भरोसा कर लो, किसी और यूट्यूबर पे, और जाके ऑनलाइन अप्लाई कर दो। देखो बात 2-2.5 लाख की नहीं है, बात है कि आप ट्रस्ट कर रहे हो और वो ट्रस्ट आपका ख़राब नहीं जाना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, दोनों जेन्युइन कोर्स है। और अगर फ्री वाला आपको करना है तो ये रही वेबसाइट, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जहाँ पे आप फ्री में सीख सकते हो, जैसे बिहेवियरल फिनेंस क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, फिनेंशियल कंडीशंस और ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है ना, और एंगेजमेंट बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग कस्टमर्स को कैसे हैंडल करना और नेगोशिएट कैसे करना है, वो सब चीज़ें। और अगर आपको सचमुच भाई देखो बैंकिंग में जॉब की गारंटी चाहिए तो ये तरीका है। तो इन दोनों के अगर कोर्स करना चाहते हो, और भी बैंक कराते होंगे, आईसीआईसीआई भी कराता होगा, मुझे तो बस इन दोनों के बारे में पता लगा, और भी बैंक कराते हैं। तो आप पहले पता कर लें, कोई किया हुआ स्टूडेंट हो, उससे अगर आपकी बात हो जाए फ़ोन पे या वैसे, और वो आपको बता दे कि क्या से सिखाएंगे, कितनी फ़ीस लगी, उसकी जॉब लगी कि नहीं लगी, तभी जाके अप्लाई करना, उससे पहले मत करना, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतना बजट आपका नहीं है तो मैं फिर सीधा साधा सा आपको गाइड करूँगा कि देखो आप एक काम कर सकते हो, बैंकिंग डिप्लोमा जो आता है, ठीक है, बैंकिंग डिप्लोमा आता है आफ्टर ग्रेजुएशन, जिसकी फ़ीस रहती है 20K से 30K, ठीक है। इसमें जॉब की गारंटी नहीं होती। बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपके शहर में मिल जाएंगे, अगर आप गूगल पर डालोगे बैंकिंग डिप्लोमा नियर मी, तो काफ़ी सारे ऑटोनोमस कॉलेजेस होंगे, यूनिवर्सिटीज़ होंगी, इंस्टीट्यूट होंगे जो आपको प्रोवाइड करा रहे होंगे, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, बट सीखने को मिलना चाहिए। उसके बाद आप जाओगे, इसमें थोड़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है फ़ीस। जब ये कोर्स आप कर लोगे, इसकी ड्यूरेशन भी 1 साल होती है। जब ये कोर्स आप कर लोगे उसके बाद आप इंटरव्यू वगैरह दोगे, ठीक है, बैंक में जाओगे, तो वहाँ पर जो आपको सैलरी मिलेगी वो 15 से 20 हज़ार वाली मिलेगी। इससे ज़्यादा की उम्मीद मत करना। अब आप देखो, मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। प्राइवेट बैंक में जिन्हें जॉब चाहिए, ये सब चीज़ें चल रही हैं आज की डेट में, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जिस पे आप रिव्यू ले लो अच्छे खासे, है ना, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा ऑन बिहाफ ऑफ यू। थैंक यू।